कोशिश करें अपने अपने मरहूमीन बानी मजलिस इज़्ज़त माब सैयद इरफान साबर नकवी साहब के वालिद बुजुर्गवार किबला काबा ज़ाकिर अहले बैत बाबा सैयद साबर नकवी साहब की बुलंदी दराजात के लिए शुहदाए मिल्लत जाफरिया की बुलंदी दराजात के लिए बुलंद आवाज़ से सलवात की तलावत फरमाएं। मुहम्मद औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया सैयदना व मौलाना व मलजाना व मावाना अबिल कासिम मुहम्मद अल मुस्तफ़ा व अला आलिही व औलादिही उल सिद्क़े व सफ़ा वल वफ़ा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा मुहम्मद वलानल्लाहु अला अदाइहिम व गासिबि हुकूकिहिम व मुनकरे फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व मुनकरे अज़मतिहिम व रिफ़ातिहिम व नबुव्वतिहिम व ग़ैबतिहिम व हुर्मतिहिम व शुजाअतिहिम व शहादतिहिम व विलायतिहिम अजमाइन। अम्मा बाद क़ाला अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नल हयात अक़ीदा वल जिहाद सलावात। मोहम्मद, अगर आप दो कदम आगे आगे आ जाएं तो ये आपकी शफ़क़त होगी, मेहरबानी होगी, मजलिस में रूहानियत में इजाफा हो जाएगा। खाली जगह पुर कर दें, वैसे भी आप बिला फसल के मानने वाले, इतना फासला अच्छा नहीं होता। बुलंद आवाज़ से सलवात की तलावत फरमाना। तुसी इत्थे अगे आ जाओ जी, इनू छड़ दो, आप किसी के सहारे थे हैं, तुसी अगे आ जाओ। सलवात ऊंची आवाज़ में तलावत फरमा दे। बिस्मिल्लाह जी, आगे आ जाओ। सलवात ऐसी पढ़ें कि पता चले आपने वाकई सलवात पढ़ी। मोहम्मद, इजाज़त है जी, गुफ्तगू शुरू की जाए। सैयद शुहदा फर्जंद रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक फरमान दौरान खुतबा तलावत करने का शर्फ हासिल किया है। सैयद शुहदा इरशाद फरमाते हैं, इन्नल हयात अकीदा वल जिहाद, जिंदगी अकीदे और जिहाद का नाम है। जबान बोलने के लिए अगर जबान हो तो सर हिलाने का फायदा कोई नहीं। हम ये समझे थे कि जिंदगी चलने का नाम है, खाने का नाम है, पीने का नाम है, बोलने का नाम है, दिल के धड़कने का नाम है। पर जिन्होंने जिंदगी को जिंदगी बख्शी, उन्होंने जिंदगी का तारुफ करवाया कि जिंदगी किसे कहते हैं। मौला फरमाते इन्नल हयात अकीदा वल जिहाद, जिंदगी अकीदे और जिहाद का नाम है। देखिए, कलामुल इमाम इमामुल कलाम होता है, यानी इमाम का कलाम कलामों का इमाम होता है। मौला ने जिंदगी का तारफ करवाते हुए अकीदे को पहले रखा। सलवात पढ़े ऊंची आवाज़, बेटे से बंद कर, मेरा चंद तेरे माँ प्यो तेन महिला सुनने वास्ते भेजा, वीडियो बनाने वास्ते नहीं। इसे जेब में डालो। सलवात पढ़ो ऊंची आवाज़। कोशिश करें बुलंद आवाज़ से सलवात की तलावत फरमाएं। जिन्होंने जिंदगी का तारुफ करवाया है वो कोई आम हस्ती नहीं, सैयद शुहदा हैं, फर्जंद रसूल हैं, वारिस रसूल है, दीन है, दीन की पनाह है। जो बंदे चुप करके बैठे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शिया भी मानते, सुन्नी भी मानते। इमाम 12 हैं,
दुनिया इस बात को जानती है, पहचानती है और मानती है। इमाम 12 हैं, लेकिन 12 में वाहिद हुसैन है कि जिसका नाम हिंदू भी ले तो इमाम हुसैन कहता। जिसको समझ आए उसका बाजू बुलंद होना चाहिए। बिस्मिल्लाह। बेशक मुसलमान की पहचान है कलमा, कलमे की पहचान हुसैन इब्ने अली। मिलके हैदरी। ईसाई भी अगर हुसैन इब्ने अली का नाम लें तो इमाम हुसैन कहते, क्योंकि हुसैन इब्ने अली का तल्लक है इंसान की गैरत के साथ। गैरतमंद बंदा हुसैन को इमाम मानता है, चाहे रसूल का कलमा पढ़े चाहे ना पढ़े, वो हुसैन को इमाम बोलता है। इमाम हुसैन आपको सलामत। क्योंकि जो बंदे खामोश हैं शायद उन्हें नहीं पता, 12 में हुसैन एक है। समझ नहीं आई मेरे ख्याल से। 12 में हुसैन, 12 में 4 अली हैं, 4 मोहम्मद हैं, 2 हसन हैं। परेशान नहीं होना चाहिए, पर हुसैन एक है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिंदगी का तारुफ करवाया। इन्नल हयात अकीदा वल जिहाद, कि जिंदगी अकीदे और जिहाद का नाम। अकीदे को मौला ने पहले रखा, जिहाद को मौला ने बाद में रखा, क्योंकि जिहाद भी उसका कबूल है जिसका अकीदा ठीक है। अकीदा हो तो इस्लाम की खातिर लड़ने पे बंदा जिहाद करता है, और अकीदा ना हो तो जिहाद जंग में बदल जाता है। लेकिन शर्त है अकीदा। क्या है जी? ऊंची बोलिए। बस यही सुनाना है मैंने आपको, और आपकी सोच से पहले मैंने मिंबर छोड़ देना है। अब अकीदा एक नहीं है, मुख्तलिफ अकायद का मजमुआ है अकायद इस्लामिया। अकीदा तौहीद भी है, अकीदा अदल भी है, अकीदा नबूवत भी है, अकीदा रिसालत भी है, अकीदा इमामत भी है, अकीदा विलायत भी है, अकीदा क़यामत भी है। परेशान तो नहीं हो गए? अकीदा मलाइका भी है, अकीदा कुतुब समावी भी है, अकीदा अंबिया भी है, अकीदा रुसल भी है, अकीदा पुल्ले सरात भी है, अकीदा जन्नत भी है, अकीदा जहन्नम भी है। ये एक अकीदा नहीं, लातादाद अकायद का मजमुआ है। इस्लाम में लातादाद अकायद है, उनके मजमुए का नाम है अकायद इस्लामिया। अकीदा हर फिरके वाले ने अपना अपना रखा है, पर अलीन वलीउल्लाह पढ़ने वालों ने अकीदा लोगों से नहीं लिया, आले मोहम्मद से लिया। बोले जिसका अकीदा इजाज़त हैदरी। हमने तौहीद ली तो आले मोहम्मद से, हमने अकीदा नबूवत लिया तो आले मोहम्मद से, हमने अकीदा क़यामत लिया तो आले मोहम्मद से, हम अकीदा विलायत लिया तो आले मोहम्मद से, हमने अकीदा क़यामत लिया तो आले मोहम्मद से। लोगों ने गैरों से अकीदे लिए, हमने आले मोहम्मद से अकीदा लिया। अब ये अकायद इस्लामिया जो है, इस बात में मुझे दाद नहीं चाहिए, क्योंकि ये बात मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, आपके लिए कर रहा हूं, आप समझ लें। लेकिन मैं सुना किसी और को रहा हूं, क्योंकि मेरे लाइव चल रही है। आप तो सुन नहीं रहे हैं। चंद बंदे मुझे इसलिए भी सुनते हैं कि पर्चा केड़ी गल तक कराना। जी अवैस बेला, उनको भी तो कुछ ना कुछ सुनाना है ना। जो बात कर रहा हूं मैं उसका जामिन हूं, जिस अदालत में बुलाओ साबित करके जाऊंगा।
अपने मर्जी के किसी मौलवी से जाके पूछो, छोटे से छोटे मौलवी से लेके बड़े से बड़े मौलवी तक, कि मौलाना बताइए क्या इस बात की इजाजत है कि बंदा एक अकीदा रखता हो और दूसरा अकीदा ना रखता हो तो वो जन्नत में चला जाएगा? नहीं। मिसाल के तौर पे अगर तौहीद पे कोई बंदा अकीदा रखता हो, अल्लाह की अदल पे अकीदा ना रखता हो तो जहन्नम में जाएगा। अदल पे अकीदा रखता हो, नबूवत पे अकीदा ना रखता हो, जहन्नम में जाएगा। नबूवत पे अकीदा रखता हो, रिसालत पे अकीदा ना रखता हो, जहन्नम में जाएगा। रिसालत पे अकीदा रखता हो, इमामत पे अकीदा ना रखता हो, जहन्नम में जाएगा। इमामत पर अकीदा रखता हो, क़यामत पे अकीदा ना रखता हो, जहन्नम में जाएगा। हाथ नहीं हो गई। जन्नत पे अकीदा रखता हो, जहन्नम पे अकीदा ना रखता हो, फिर भी जहन्नम में जाएगा। यानी एक अकीदे का दूसरे अकीदे के साथ मुत्तसिल होना बहुत जरूरी। परेशान हो ना? लो तमहीद खत्म, तकरीर शुरू। हाथ खोल दे भाई। एक होती है तमहीद और एक होती है तकरीर। तमहीद कहते हैं बुनियाद को, तकरीर कहते हैं इमारत को। मैंने ज़हन हमवार कर दिए, अब तुम इस काबिल हो गए हो कि मैं तुम्हारी अमानत तुम्हारे सुपुर्द करूं और या अली मदद कर जाऊं। मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछ, ये अकीदा किसने दिया? किसने बताया अल्लाह है? किसने बताया वो आदिल है? किसने बताया वो राज़िक है? किसने बताया वो खालिक है? किसने बताया कि उसने नबी भेजे? किसने बताया? ये सब कुछ किसने बताया? तो मौलवी साहब कहेंगे अल्लाह के नबी ने बताया। तो मौलवी साहब इंसाफ कीजिए, क्या नबी ने जब अल्लाह बताया तो दिखाया? जड़े बंदे चुप करके बैठे, चलो अल्लाह तो ना नजर आना है, ना नजर आएगा, ना कोई दिखा सकता है। चलो अल्लाह को छोड़ो, जब नबी ने आदम से लेके ईसा तक नबी बताए तो दिखाए। मौलवी कहेगा नहीं, जब अल्लाह के नबी ने फरिश्ते बताए दिखाए। मौलवी कहेगा नहीं, जब अल्लाह के नबी ने आसमानी किताबें बताई दिखाई। मौलवी साहब कहेंगे नहीं, जब अल्लाह के नबी ने जन्नत बताई तो दिखाई। मौलवी साहब कहेंगे नहीं, जब अल्लाह के नबी ने जहन्नम बताई तो दिखाई। मौलवी साहब के नहीं, तवज्जो मेरी तरफ रखना, बंदे नहीं अकीदे बोला करते। अल्लाह के नबी ने न जन्नत दिखाई, न जहन्नम दिखाई, न नबी दिखाए, न आसमानी किताबें दिखाई, न मलाइका दिखाए, न पुलसरात दिखाई, न आबे कौसर दिखाई, न हौज़े कौसर दिखाई। जरा सोच, जो मोहम्मद ने दिखाया नहीं, जो मोहम्मद ने दिखाया नहीं, बंदा उस पे अकीदा ना रखे तो बंदा जहन्नम में जाता है, जिसे मोहम्मद ने 1.25 लाख के मजमे में दिखाया। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह, सलामत रहो। हैदरी भाई, किसी और ने आना तो वो भी आ जाए। सलवात बड़े ऊंची आवाज से, आवाज से बुलंद एक मरतबा नहीं, सलवात ऐसे पढ़ी जाती जैसे आप पढ़ रहे हैं, ऊंची आवाज से। जो नबी ने दिखाया नहीं, अगर उस पे ईमान ना हो तो बंदा जहन्नम में जाता है। जिसे मोहम्मद ने 1.25 लाख के इज्तिमा में, कई बंदे सिर भी नहीं हिलाया। मैं दुआ मंगना, तुसी आमीन आखे, अल्लाह करे ओ ना होन जेड़े मैं समझी खड़ा।
जी बिस्मिल्लाह जी। इमाम हुसैन अजकल बड़े आंदे जे वेखण वास्ते, आंदे ही परचा करान ने ताकि जाके उत्थे अदालत च कह सकी असी मजलिस दे विच सां। सलवात पढ़ो आले मुहम्मद दी जात ते बावाज़ है। फिर भी कोशिश करें बुलंद आवाज से दरूद की तिलावत फरमाएं। जो नबी ने दिखाया नहीं उस पे अकीदा रखना इतना जरूरी है कि अगर अकीदा ना हो तो बंदा जहन्नम में जाता है। जिसे मोहम्मद ने 1.25 लाख के इज्तिमा में, पीछे वही रह गया जिन्हें समझ नहीं आई, 1.25 लाख के हाजियों के इज्तिमा में खुम के मैदान में हाजियों के इज्तिमा में बताया भी और दिखाया भी। जी बिस्मिल्लाह करा जी। अली अली दा वीर दी जहान करदा वासी कहण असमाना दे अली अली, निक्के बाल खेडण अली दिल विच बुढ़ियां जवानां दे अली अली। बेशक ओ बाजू नप के गया रसूल अरबी विच खुम मैदान दे अली अली। ओ मैनू रब दी सोहरा बाप कहंदा अदब नाल कुरान चली अली। जिंदा जिंदा अली इमाम दोवें हाथ चा के हैदरी। जिस बंदे को विलायत अली पे एतराज हो मेहरबानी करे शीयत का खाड़ा छोड़े, रमजान में तरावियों की तैयारी करे। क्या बात है, क्या बात। मामूली नहीं है अली की विलायत। आजकल कुछ बंदे शियों का लिबादा ओढ़ के विलायत अली पे भौंकते हुए नजर आते हैं। डरदी मेरी जुत्ती भी किसी को कोई नहीं। क्या बात है। बंदियां तो ता डरा जब बंदियां को लेके खांदा हुआ। जो अलियन वलीउल्लाह को गैर जरूरी समझता है उसका शियत से कोई ताल्लुक नहीं। सिर हिलाओ सिर। हाँ अब बात अकीदे की है। मोहसिन नकवी साहब फरमाया करते थे नादे अली पढ़ो के अकायद की जंग है। हैदरी वतने वालों अब बात अकीदे पे आ गई है। मौलवी इतना खुल गया कि वो आले मोहम्मद को भौंकना शुरू हो गया। मैं इस लाउड स्पीकर लाइव मजलिस का सहारा लेते हुए बताना चाहता हूं, मामूली ना समझ अली की विलायत को। कायनात का सबसे कीमती खजाना है विलायत अली। कितनी कीमती है अली की विलायत। मैं जुमला भी पढ़ूंगा और बंदों के चेहरे भी पढ़ूंगा। शर्त नबज चल दी होवे, अकल कम कर दी होवे ते बंदा वेखे भी ना, चलो ना वेखे सुन लवे सही में वेना चुप के वे कर दे। कितनी जरूरी है अली की विलायत। अहले सुन्नत के इमाम अल्लामा नेशापुरी ने अपनी किताब में लिखा कि अल्लाह के नबी ने सहाबा कराम के मजमे में इरशाद फरमाया, मुझे कसम है उस जात की जिसके कब्जा कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है। अल्लाह ने आदम से लेके ईसा तक किसी नबी को उतनी देर तक नबूवत नहीं दी जब तक उससे अली की विलायत का इकरार नहीं करवा ले। बिस्मिल्लाह सारे मिलकर बोलेंगे। अलीउन वलीउल्लाह मिलकर बोलो। मिलकर बोलो। नबियों को नबूवत बगैर इकरार विलायत अली के नहीं मिलती। तू 4 किताबें पढ़ के विलायत अली को तराजू पे तोल रहा है। तेरे फतवे से अली की विलायत मामूली नहीं ठहरेगी। अलीउन वलीउल्लाह शियत की पहचान है।
जड़ा शिया बोले जड़ा सुन्नी हो चुप रहे, क्योंकि सुन्नी भी मजलिस से बैठे। मैं मजलिस खालिसतन शियों के लिए पढ़ रहा हूँ, दूसरे बंदे के लिए नहीं पढ़ रहा। अली की विलायत शीयत की पहचान है। मस्जिद में अजान हो रही हो, कैसे पता चलेगा शियों की है? बोल, जबान है तो बोल मेरे साथ। चाचा जी कैसे पता चलेगा? अशहदु अन्ना अमीरल मोमिनीन, गवाही देगा मुअज्जन अजान में विलायत अली की, तो पता चलेगा कि ये अजान शियों वाली है। अब जिस जिस जगह पे गवाही की जरूरत है वहां गवाही दे के बता नमाज शियों वाली है। सलवात पढ़े आले मोहम्मद की जात पे बाबा से बुलंद एक मर्तबा। शियत की पहचान ही विलायत अली है। पढ़ू या छोड़ दूं? हाथ खड़े करो। हाँ, जेड़े जेड़े बंदे आंदे छड़ दे। नहीं आप ही तुम हाथ खड़े कितने, मैं क्या हाथ खड़े करो, जेड़े आंदे छड़ दे, बंदे हाथ खड़े कर देते, छड़ देना वज कहते होते। पूरी करूं मजलिस। अगर कोई बंदा मुझसे पूछे बता सुल्तानी विलायत अली वाजिब है कि मुस्तहब? बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई विलायत अली पे सैयदजादा। मैं मिंबर पे ये मसला बयान करना चाहता हूं। बंदे समझते हैं ये इख्तलाफी मसला है। अली की विलायत की वजह से इख्तलाफ नहीं आता, मुकस्सर की बेगैरती की वजह से इख्तलाफ आता। सारे बोलो। जो बंदे चुप करके बैठे हो अली की विलायत वाजिब है कि मुस्तहब, लो ये मसला आज हल करता हूं। मेरे नजदीक विलायत अली मुस्तहब नहीं। सुने सुने, हो सकता है कोई बंदा यहां इख्तलाफ रखता हो, वो कहे कि ये कैसे हुआ। सलवात पढ़े सैयद की आमद पे बाबा से। नहीं, जैसे दरूद पढ़ना चाहिए वैसे बाबा से बुलंद सलवात की तलावत। सैयदुल ज़ाकिरीन मखदूमुल मुल्क किबला काबा मखदूम अली नकी कंग साहब, सबक सुना रहा हूं सरकार आपको। मोहसिन नकवी साहब ने फरमाया था नादे अली पढ़ो के अकायद की जंग है। बंदे अब फेसबुक का इस्तेमाल करके अकीदों पे भौंक रहे हैं। हमारे पास सबसे बड़ा मीडिया ही मजलिस हुसैन है। कल्बेबाज बुल्लर भाई, हमने यहां बात नहीं करनी तो फिर कहां करनी? तैयब शाह जी, अली की विलायत बंदे पूछते हैं वाजिब है कि मुस्तहब? मैं अली उन वलीउल्लाह को मुस्तहब नहीं समझता। उसकी दलील है मेरे पास। मुस्तहब वो अमल होता है, कर लो तो खैर है, ना करो तो पकड़ कोई नहीं। ना करो तो तू भी बोली हाँ मेरे नाल, हसरत ही ना रहे मेरी। ना करो ते पकड़ ही कोई नहीं। खुशबू लगाकर नमाज पढ़ना मुस्तहब है, ला लो तो खैर है। हुण जिन्ना नमाज पढ़नी है उन्होंने मसले की समझ आनी, जिस पढ़नी ही नहीं। अजहर हसन जैसा फरमाते थे जिनकी कबूल है वो पढ़ते ही नहीं, तो जिन्ना दी कबूल ही नहीं वो छोड़ते ही नहीं। अली का शिया हो तो बेनमाजी नहीं होना चाहिए। खुशबू लगा के नमाज पढ़ना मुस्तहब है, लगा लो तो ठीक है, ना लगाओ तो बोलो तो सही ठीक है, ऐसे ही है। नमाज के अंदर कनूत पढ़ना मुस्तहब है, पढ़ लो तो ठीक है, ना पढ़ो तो खैर है। कज़ालिक अल्लाह रब्बी सूरह इखलास के बाद पढ़ना मुस्तहब है, पढ़ लो तो ठीक है, ना पढ़ो तो खैर है। मुस्तहब बेटा हाथ खोल वो अमल है,
ठीक, ना करो तो गुजारा है। अगर विलायत अली होती मुस्तहब, अल्लाह अपने नबी से कभी ना फरमाता अगर तूने ये काम ना किया। बोले जिसका अकीदा उसे बोलने की इजाजत है। अगर तूने ये काम ना किया तो तूने मेरी रिसालत नहीं पहुंचाई। फिर आप सोच रहे होंगे वाजिब है, जी नहीं, विलायत अली वाजिब भी नहीं। हो गए हो ना परेशान, मैं दूर करना ना जी ना। विलायत अली अकीदा विलायत वाजिब नहीं। हाँ, उसकी वजह सुन लो, हर वाजिब हर किसी पे वाजिब नहीं। जे सिर नहीं हिलाया मेरा दिल में मजलिस छड्डा ते ओदे कोल आके तलकीन पढ़ा, ओनू आखा तेनू मजलिस की लोड़ नहीं, तेनू तलकीन की लोड़ है। सोच मुझे अली को नहीं, विलायत अली वाजिब नहीं, क्योंकि हर वाजिब हर किसी पे वाजिब नहीं। नमाज आकल पे वाजिब है, पागल पे नहीं। सार उठाओ जो बंदे चुप करके बैठे हो। नमाज बालग पे वाजिब है, ना बालग पे नहीं। रोजा तंदुरुस्त पे वाजिब है, बीमार पे नहीं। हज साहिबे इस्तिताअत पे वाजिब है, फकीर पे नहीं। ज़कात साहिबे निसाब पे वाजिब है, मस्कीन पे नहीं। जिहाद मर्द पे वाजिब है, औरत पे नहीं। नहीं, चंद बंदे नहीं समझे। जिहाद मर्द पे वाजिब है, औरत पे नहीं। अगर कोई औरत जिहाद करने ऊंट पे बैठ के अली के मुकाबले में आ जाए, सारे मिलके हैदरी, जिहाद मर्द पे वाजिब है। बोलो, ऊंची बोलो। पीछे एक दो बंदे चुप ने, अल्लाह करे लफ्जों तक पहुंच जान। नमाज आकल पे वाजिब, ज़कात साहिब निसाब पे वाजिब, हज साहिब इस्तिताअत पे वाजिब, रोजे तंदुरुस्त पे वाजिब, जिहाद मर्द पे वाजिब। मैं जुमला भी पढ़ूंगा, चेहरे भी पढ़ूंगा। अली की विलायत ऐसा वाजिब नहीं जैसे ये वाजिब है। अली की विलायत तंदुरुस्त पे भी वाजिब, बीमार पे भी वाजिब, अमीर पे भी वाजिब, गरीब पे भी वाजिब, साहिब निसाब पे भी वाजिब, फकीर पे भी वाजिब। जो बंदे चुप करके बैठे हो, मर्द पे भी वाजिब, औरत पे भी वाजिब, बच्चे पे भी वाजिब, जवान पे भी वाजिब, बूढ़े पे भी वाजिब, जिंदा पे भी वाजिब, मुर्दा पे भी वाजिब। अली की विलायत की एक ही शर्त है, अम्मा नेक हो, अब्बा एक हो। अली की विलायत हर वाजिब की कबूलियत की सनद है। वाजिब कबूल ही तब होता है जब अली की विलायत का इकरार होता है। दुनिया अलियन वलीउल्लाह पढ़ लेती, माँ सहाबी के दरबार ना जाती। खुदा हाय कहने वालों को सलामत रखे। बेटी शराबी के दरबार ना जाती। जी बिस्मिल्लाह, जी मौला आपको सलामत रखे। जी बिस्मिल्लाह। भैन दे 18 भिराहान,
जी बिस्मिल्लाह जी, मौला आपको सलामत रखे। मामूली है अली की विलायत। ये जो कल शहीद हुई है ना, ये भी इसलिए कत्ल हुई है कि अली की बेटी थी। खुदा रोने वालों के घरों को सलामत रखे। सैयदादे बैठे आंखें नम में रो रहे हैं। यकीनन जिसे पता हो वही हाय कहता है। जब मैं शिया नहीं था, कल्बे अब्बास बुल्लर भाई, जब मैं शिया नहीं था, मैं सोचता था अली की बेटी शाम क्यों गई। यकीन करो, शिया होने से पहले भी और शिया होने के बाद भी मैंने हर मसले को बड़े गौर और फिक्र के साथ देखा। जी बिस्मिल्लाह जी, ऐसे ही है, शाम गई है जी। क्योंकि मैंने किताबों से जो अकीदा लिया है, वो अकीदा सुन लो और वो अकीदा अपना लो। वो अकीदा ये है कि अली की बेटी मजलूम थी, मजबूर नहीं थी। खुदा हाय कहने वालों को सलामत रखे। किसी की जुर्रत नहीं थी अली की बेटी को हथकड़ियां पहना के शाम ले जाता। मैं सोचता था अली की बेटी शाम क्यों गई। रो ना रो तुम्हारी मर्जी, मसाइब तुम्हें रुलाने के लिए नहीं पढ़ रहा, अकीदा बताने के लिए पढ़ रहा हूं। दरवाजा अहले बैत पे आया तो जब किताबें पढ़ी तो किबला इस नतीजे पे पहुंचा कि अगर अली की बेटी शाम ना जाती, हुसैन का कत्ल छुप जाता। जिन्हों समझ आई वो हाय लाजमी आके। खुदा इन उड़ती हुई आवाजों पर रहम नाज़िल कर। अगर अली की बेटी शाम ना जाती, कत्ल शब्बीर, बोलो जबान से, छुप जाता। क्योंकि तारीख में 5 कत्ल हैं। कितने कत्ल सही? 5 कत्ल। 4 शहर में हुए हैं, 1 जंगल में हुआ। भाई बैठ जा नीचे, मेहरबानी कर, बैठ जा, यहीं बैठ जा, मसाइब हो रहा है। 4 कत्ल शहर में हुए हैं सैयदादा, 1 कत्ल जंगल में हुआ है। तारीख उठा के देख। असूल ये है कि शहर की बात नहीं छुपती, जंगल में बातें छुप जाती। जंगल में कोई जाए तो बात बाहर आती है, शहर में कत्ल हो जाए तो छुपता नहीं। लेकिन तारीख हैरान है, मुअर्रिख लिखने पे मजबूर है कि जो कत्ल शहर में हुए वो कत्ल भी छुप गए, कातिल भी छुप गए। जो कत्ल जंगल में हुआ, नहीं बंदियां कल बात समझ नहीं आई। जो बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं, मौला उन्हें कामयाबी अता करे। जिन्होंने दी है, मौला तुम्हारी औलाद को कामयाबी दे। दुआएं जो मेरे जिम्मे हैं मैं सारी मांगता हूँ, मौला जानते हैं। और मौला नियतों के मुताबिक हर बंदे को अजर अता करे। इरफान साबर नकवी साहब को मौला और इज्जत दे। ये जुमला ऐसे नहीं सुनना, ये दिल की तख्ती पे लिख के हाय कहना। जो शहर के अंदर कत्ल हुए, कत्ल भी छुप गए, कातिल भी छुप गए। किबला जो जंगल में कत्ल हुआ, न कत्ल छुपा सैयदादा, न कातिल छुपा। लाजमी नहीं हर बंदा एक जैसी मार्फत रखता हूं। जिन्हें नहीं समझ आई मैं समझा देता हूं। शहर में पहला कत्ल हुआ, शहर का नाम था मदीना। क्या नाम था सही? जड़ा मुसलमान है, शिया है, तो भावे सो होड़ हाय आक्सी। कत्ल हुआ तेरा नबी, जहर से मोहम्मद को कत्ल किया गया। नबी का कत्ल भी छुप गया, कातिल भी छुप गया। दूसरा कत्ल फिर शहर में हुआ, शहर का नाम था मदीना। केड़ा शिया जदी होण हाय ना आखे। कत्ल हुई मोहम्मद की ज़हरा। खुदा तेरी हाय कबूल करे जो बंदे रो पड़ो। दिन दिहाड़े 36 बदमाशों ने मिल के मोहम्मद की बेटी को कत्ल किया। मातम करके हाय कहे, तेरे मजहब में मातम जायज है। बतूल का कत्ल भी
भी छुप गया, कातिल भी छुप। गैर शिया लोग समझते हैं मोहम्मद की बेटी 3 रमजान को 6 महीनों के बाद अपनी मौत इस दुनिया से गई। मोहम्मद की बेटी अपनी मौत नहीं गई, बदमाशों ने ज़हरा को कत्ल किया। सर से लेके पांव तक बतूल जख्मी थी, जिन्हें शर्म आवे बेशक हाय ना आखे। तीसरा कत्ल फिर शहर में हुआ, शहर का नाम था कूफा। ईद से चंद दिन पहले अली की बेटियां यतीम हो गई, खुदा तुम्हारा मातम कबूल करे। चौथा कत्ल फिर शहर में हुआ, शहर का नाम था मदीना, जो शहर मोहम्मद को मिली थी, जो उससे बच गई। मुसलमानों ने हसन को पिला दी। सिर्फ हसन का कत्ल नहीं हुआ, हसन के जनाजे पे तीरों की बारिश। वैन करके रोया कर, वैन करके जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, मौला तुम्हारा मातम कबूल करे। अली का कातिल भी छुप गया, हसन का कातिल भी छुप गया। लोगों को पता ही नहीं अली का असल कातिल कौन है। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम कराए का कातिल है, हसन के कातिल कराए के थे। असल कातिल बड़ा यजीद था, खुदा उस पे लानत करे, लानत करो। चारों कातिल छुप गए, चारों कत्ल छुप गए। पांचवा कत्ल शहर में नहीं हुआ। बेटा जंगल भी नैनवा, पुत्र मैनू वेख, जंगल का नाम था करबला। कत्ल हुआ मोहम्मद का बेटा। दिन दिहाड़े 9 लाख मुसलमानों ने, जिसको जो मिला उसने वही हुसैन को मारा। जो बंदे हाय कह रहे, उलामा नासर साहब फरमाते थे 9 लाख बंदे 18 लाख हाथ बनते, और करबला में कोई हाथ ऐसा नहीं था जिसने हुसैन को मारा ना हो। मातम करके हाय कहो जितने शिया, खुदा तुम्हारा मातम कबूल करे। शहरों के कत्ल भी छुप गए, कातिल भी छुप गए। सवाल करो किसी ईसाई के दरवाजे पे जाके, इस पिंड में कोई ना कोई ईसाई तो रहते होंगे, उनसे जाके दस्तक दो, पूछो उनसे, कहो बताओ हुसैन का कातिल कौन है। ईसाई भी कहेंगे यजीद, हिंदुओं से पूछो वो भी कहेंगे यजीद। आखिरी जुमला मातम कर न कर तेरी मर्जी, पर सोची सही कि ये बीबी किस अजमत की मालिक है, ये बीबी किसे मसाइब इस बीबी पे आए। हर शहीद का कातिल छुप गया, हुसैन का कातिल क्यों नहीं छुपा? उसकी वजह सिर्फ एक थी, हुसैन के साथ ज़ैनब जैसी बहन, जो हर शाम के बाजार में, कूफे के दरबार में, हर मोड़ पे रो रो के कहती थी, और मेरा बागी नहीं था, और मेरा नमाजी कत्ल। अल्लाह लानतुल्लाह।